justice, liberty, equality, fraternity, democracy, secularism. Are they just some words found in dictionary? Let's find the answer today. Happy Independence Day. This year, we Indians are celebrating 74th Independence Day of our country. और आज की तारीख में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब ये हिसाब लगाते हुए पाए जाते हैं इन 73 सालों में हमें क्या मिला। तकरीबन हर कोई नाखुश है, कभी सरकार से तो कभी कोई और अथॉरिटी से, लेकिन हम में से कोई कभी खुद से नाखुश रहा है? हिसाब लगाया कभी कि इन 73 सालों में हमने क्या किया? कंफ्यूज्ड? असल में करने को बहुत सारी बातें हैं, घबराइए नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेके आपके साथ डिस्कस करने। कुछ सवाल खुद से करूंगी, कुछ सवाल आपसे पूछूंगी। यहाँ पर एक बात पहले क्लियर कर देना जरूरी समझती हूँ, आज मैं आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक्स पेश नहीं करूंगी। आज मैं सोच की बात करने आई हूँ, मेरी सोच, आपकी सोच, हमारी सोच। India, world's largest democracy with a population over 1.3 billion people. और ये डेमोक्रेसी क्योंकि है हमारा देश जिस नींव पर खड़ा है वो है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। छोड़िए, इस विशालकाय संविधान के बारे में भी बात नहीं करते, बात करते हैं द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द प्रीएम्बल, जो बहुत ही कम शब्दों में दर्शाता है हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे, इस महान देश को चलाने वाले अथॉरिटीज के लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या होंगे, स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमारा नजरिया, हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। अथॉरिटीज की बात तो होती रहेगी, आज अपनी बात करते हैं। लेट मी पिक अप 6 बेसिक वर्ड्स फ्रॉम द प्रीएम्बल और चलिए ढूंढते हैं जवाब। क्या इन 73 सालों में हमने इन शब्दों को सही तरह समझा है, सही मर्यादा दी है? जस्टिस, 2 मिनट के लिए सरकार की ड्यूटीज को भूल जाइए, अपने आसपास देखिए। हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनको फॉर्चुनेटली लॉकडाउन के टाइम में भी सैलरी मिली। अब बच्चों के स्कूल कॉलेजेस के फीस तो उन्होंने भरना ही था, भर दिया, लेकिन घर के मेड को लॉकडाउन का नाम लेके या कोरोना का नाम लेके छुट्टी नहीं, काम से ही निकाल दिया। आखिर मेड को बिना काम कराए पैसा क्यों दे? क्या जो प्राइवेट ट्यूटर हालात की वजह से बच्चों को पढ़ाने नहीं आ पाया उसकी फीस दे देना जरूरी नहीं समझा गया? बुरा लगा तो एक और सुनिए। आपके घर के राइट साइड में एक नॉर्मल मिडिल क्लास पड़ोसी रहता है जिसका 10 साल का बेटा क्रिकेट खेलते हुए आपके घर का शीशा तोड़ता है। लेफ्ट साइड पे दूसरा पड़ोसी रहता है जो लोकल नेता है और उसका बेटा आपकी बेटी को रोज परेशान करता है। आप किसके घर में झगड़ा करने जाते हैं? किसके ऊपर आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता है? जस्टिस यानी न्याय करने का मतलब कौन अच्छा कौन बुरा ये जजमेंट पास करना नहीं होता, खुद लाइफ में ऑनेस्ट रह के सही काम करना होता है। अजीब बात है, हमारे आसपास घटी घटनाओं में हम बहुत आसानी से जजमेंट पास कर देते हैं, ये सही है ये गलत है, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो पता नहीं हमारे सेंसेस जैसे गायब ही हो जाते हैं। लिबर्टी, जिस देश के ज्यादातर घरों में बच्चों को अपनी पसंद से करियर चुनने की आजादी नहीं मिलती, जिस देश में आज तक हर एक इंसान को अपने पसंद से लाइफ पार्टनर चुनने का हक नहीं मिलता, वहाँ बाकी और लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात क्या ही करें। परिवारों के अंदर झांक कर देखिए, क्या हर एक मेंबर को अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने की आजादी है? परंपरा और सम्मान के नाम से न जाने कितनी आवाजें दब जाती है, फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में, कहीं अपने प्यार को पाने के लिए तो कहीं किसी और दबाव के कारण इंसान को अपना धर्म बदलना पड़ता है। और सिर्फ रिलीजन नहीं, कहीं कास्ट तो कहीं फैमिली ट्रेडिशन एक इंसान से ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज भी क्या खुद से कभी सवाल किया है क्यों आज तक ऐसा ही चलता आ रहा है? लिबर्टी, इक्वालिटी, बाकी सब भूल जाइए, खाली इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के बारे में सोचिए जो हमारे हाथ में है। चलिए फिर से याद करते हैं वही जस्टिस वाली स्टोरी। एक नॉर्मल मिडिल क्लास पड़ोसी, एक नेता पड़ोसी, दोनों के घर से शादी का इनविटेशन आए, तो आप किसके घर में क्या गिफ्ट लेके जाएंगे? दोनों के लिए सेम लेंगे? एक और, ठेले वाले से सब्जी लेते टाइम आप बार्गेन करते हैं, फ्री का धनिया भी लेते होंगे शायद,
लेकिन सुपरमार्केट से चकाचक पैकेट के अंदर सील किया हुआ वेजिटेबल या ग्रोसरी लेते टाइम आपको क्या हो जाता है? आपके घर को साफ टिप टॉप रखने का काम मेड का है, तो आप भी कभी कभार उसकी एक्स्ट्रा हेल्प कर दिया करते हैं। लेकिन कभी एक साथ एक टेबल पर बैठकर चाय पी है, खाना खाया है? फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, दूसरे का स्टेटस देके तो हम डिसाइड करते हैं उसके साथ कैसे बिहेव करना है। इंडिविजुअल डिग्निटी की धज्जियां तो तभी उड़ जाती है। सच बताइए, सिर्फ इंसान होने पर आज तक हमने किसी को सम्मान दिखाया है? तो सोचिए, एक स्टूडेंट जो अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाता, एक लड़का जिसकी जॉब चली गई, एक इंसान जो देख नहीं पाता या चल नहीं पाता, एक लड़की जिसके साथ रेप जैसा भयानक हादसा हो गया है या एसिड अटैक से उसका चेहरा खराब हो गया है। सच मानिए, हम इनमें से किसी का भी सम्मान नहीं करते, सिर्फ सिंपैथी दिखाते हैं। बाकी यूनिटी की बात करने जाऊंगी तो अलग से एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी, तो उसको रहने देते हैं। किसी को ओपिनियन हमारे से मैच नहीं करता तो वो हमारे लिए विश्वासघाती हो जाता है। दो कजिन, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ सपोर्ट करते हुए एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। नहीं, छोड़िए, रहने देते हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी वो सिस्टम जो हमें पावर देता है वोट करके अपनी सरकार चुनने का, उस अथॉरिटी को चुनने का जो इस देश को चलाएगी। अब डेमोक्रेसी एज अ थ्योरी क्या है, क्या क्या थॉट्स है उसके अंदर, हमें से कौन कितना समझता है वो भूल जाते हैं। लेकिन वोटिंग राइट वो तो सबके पास है। अब मैं आपको कुछ सिनेरियोस बताऊंगी जो लगभग हम सब ने देखा हुआ है। नंबर 1, 4 बोतल दारू और एक प्लेट बिरयानी मिलेगी, चल भैया जी के लिए वोट डाल के आते हैं। नंबर 2, हमें क्या, कोई भी जीते या हारे, हमें तो बस अपना घर चलाना है, एक छुट्टी मिली है, थोड़ा रेस्ट भी ना करे। नंबर 3, मेरा टेंडर पास कराने का वादा करेंगे तो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट आपको। नंबर 4, कांट मिस माई हॉलिडे ट्रिप प्लीज, बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाया है। फॉरगेट अबाउट द स्टूपिड इलेक्शन एंड ऑल, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। ऐसे और भी बहुत सारे सिनेरियोस हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अब करना क्या है, सही क्या है, वो भी हम ही को डिसाइड करना है। एंड द लास्ट वर्ड आई पिक्ड अप इज सेक्युलर। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्या हम सेक्युलर हैं? क्या हम सब सच में अंदर से सेक्युलर हैं? जवाब ढूंढना होगा। यकीन मानिए, इस सवाल के जवाब को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है इस देश के लिए, हम सब के लिए। हाँ, माना कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। थ्रू आउट द वीडियो मैंने जितने भी सिनेरियोस की बात करी है, आप में से बहुतों को लग सकता है अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मेरी मानिए, जब तक इस देश का एक भी इंसान इन सिनेरियोस में फिट होता रहेगा, तब तक ऐसे बहुत सारे सवाल जिंदा रहेंगे, जायज रहेंगे। इतने सालों में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जवाब ढूंढना होगा, सही रास्ता चुनना होगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको LLB की तरफ से फिर एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वंदे मातरम।